आवाज़ वतन न्यूज़ की टीम ने लतीफ़ाबाद शाह बिटाई हॉस्पिटल का विजिट किया और शाह बिटाई हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर दिलीप कुमार से मुलाकात की। दौरान मुलाकात अस्पताल की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। शाह बिटाई हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर दिलीप कुमार ने डॉक्टर की टीम के हमरा मुख्तलिफ वार्ड का विजिट भी करवाया। शाह बिटाई अस्पताल की डॉक्टर की टीम ने आवाज़ वतन न्यूज़ की टीम को विजिट करवाते हुए बताया कि मरीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। उनके खाने पीने का इंतज़ाम और पीने के लिए बिलखसूस मिनरल वाटर दिया जा रहा है। आवाज़ वतन न्यूज़ की टीम ने डॉक्टर के हमरा बच्चा वार्ड समेत डेंगू वार्ड का भी विजिट किया। साफ सफाई का निज़ाम देखकर आवाज़ वतन न्यूज़ की टीम ने इत्मीनान का इजहार किया तो डॉक्टर कबीर ने आवाज़ वतन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम डॉक्टर कबीर है और यहाँ पे मैं बिटाई हॉस्पिटल में एज ए DHI फोकल पर्सन हूँ। मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और यहाँ पे हमारा डायलिसिस जो है स्टार्ट है। तो इधर पे हमारे पास जो है 14 मशीनें हैं, 2 जो है हेपेटाइटिस BC की हैं और 12 जो है नेगेटिव वालों की होती हैं। तो यहाँ पे डायलिसिस की हमारी 2 शिफ्टें चलती हैं, एक सुबह को जो है चलती है और दूसरी दोपहर को। तो हर शिफ्ट में जो है 14 हमारे पेशेंट होते हैं, 14 पहली शिफ्ट में, 14 दूसरी शिफ्ट में। इधर हमारे पास जो है सब कुछ मतलब देते हैं। जैसे नाश्ते में सुबह को हम देते हैं, ब्रेड देते हैं, अंडा देते हैं, दूसरा हम रिफ़्रेशमेंट भी देते हैं। हमारे पास ये 2.5 साल से ये फैसिलिटी चल रही है जब से हमने ये स्टार्ट किया है, और अभी हम तकरीबन 500 डायलिसिस पर मंथ पे हैं और 2 शिफ्टों के साथ। अगर हम ये डाटा बढ़ाते मतलब अपना शिफ्ट और बढ़ाते हैं तो ये ओवर 800 जा सकता है। अभी हम 500 पे हैं, जिसमें पेशेंट को हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें डायलिसिस का मटेरियल है, कॉस्टली इंजेक्शंस हैं, एरिथ्रोपोएटिन है, वेनोफर है, और भी जो फैसिलिटी है सब हॉस्पिटल की तरफ से। टोटल फूड सप्लाई, हर चीज़, मिनरल वाटर्स, हर चीज़ इनको फ्री मिलती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं छोटी गिट्टी से आया हूँ। छोटी गिट्टी से आए हैं। तो कितने टाइम से आपका ये डायलिसिस चल रहा है? मेरा डायलिसिस तकरीबन 10 साल से चल रहा है। बिटाई हॉस्पिटल में हो रहा है या कहीं और था पहले? पहले कहीं और था, अब बिटाई में जब ये फैसिलिटीज़ आई है तो यहाँ करवाने आया हूँ। अच्छा, यहाँ की कैसी कारकर्दगी देख रहे हैं आप स्टाफ की? ज़बरदस्त, प्राइवेट जैसा माहौल है, जैसा प्राइवेट में होता है। कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं है? नहीं। डॉक्टर साहब भी जो है ना फ़ौरन जो है ना लुक आफ्टर करते हैं। तो कितने टाइम से डायलिसिस हो रहा है आपको? 3 साल से। 3 साल से। और यहाँ की कारकर्दगी से वो आप मुतमईन है? जी हाँ, मुतमईन हूँ। देखभाल वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छा है, यहाँ के स्टाफ वगैरह सब अच्छा है माशाल्लाह से। कोऑपरेट करते हैं आप लोगों से? बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। चलिए, अल्लाह आपको सेहत दे। यहाँ पे हमने डायलिसिस वार्ड का जो विज़िट किया है, आपको एक चीज़ और दिखा दें कि जब यहाँ पेशेंट जब एडमिट होता है तो यहाँ पे उसका बाकायदा बायोमेट्रिक भी होता है और उनकी जो पे फेस की पिक्चर भी यहाँ पे ली है, ठीक है। और जब उनकी जब यहाँ पे छुट्टी होती है इलाज के बाद तो तब भी इनकी यहाँ पे एंट्री होती है बायोमेट्रिक के ज़रिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जदीद निज़ाम हमने देखने में आया, जो सहूलियत जैसे किसी ज़माने में प्राइवेट हॉस्पिटल में होती थी, गवर्नमेंट शाह बिटाई हॉस्पिटल में भी ऐसी सहूलियत जो है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, इसाक मसीह मेरा नाम है। दिलीप कुमार साहब की बड़ी मेहरबानी, हम लोग सेंटी वर्करों के साथ अच्छा तामुन कर रहा है और सफाई सुथरी में देखो हमारे सेंटी वर्करों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक सेंटी वर्कर जो है आप कहीं भी चले जाएं, सफाई आपको नज़र आएगी, आप बोलेंगे वाकई शाह बिटाई हॉस्पिटल की ये सिर्फ दिलीप कुमार की वजह से सारा काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये 5 बेड हमने मखसूस किए हैं जो 24 घंटे यहाँ पर एमरजेंसी डील की जाती है। ख्वाह वो किसी भी टाइम बच्चा आए, नौमौलूद बच्चे से लेके 12-13 साल तक के बच्चों में जो भी बीमारी आती है सबसे पहले हम उसको यहाँ रखते हैं। अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हमें डे केयर या थोड़ा बहुत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है तो वो यहाँ ट्रीटमेंट देने के बाद हम उसको फारिग कर देते हैं और वो अपने घर चला जाता है। शाह बिटाई हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर दिलीप कुमार ने भी आवाज़ वतन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पे जब हमने हॉस्पिटल का विज़िट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा लग रहा था किसी के मैं हैदराबाद या किसी पाकिस्तान के प्राइवेट हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम देखा, फूड का इंतज़ाम देखा और डॉक्टर का, नर्सिंग का और बहुत अच्छे इंतज़ामात हमें देखने को मिले। तो जिसकी काविश और कोशिश जो है रंग लाती है डॉक्टर दिलीप कुमार साहब की। और दिलीप कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी डॉक्टर साहब, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सुनाएं कैसे हैं? रब का बड़ा करम, मालिक का एहसान है। आज हमने यहाँ विज़िट किया है शाह बिटाई हॉस्पिटल का और बहुत सारे अफसरान जो पहले आए
اور ریٹائر ہو گئے, بہت سے ٹرانسفر ہو کے چلے گئے, لیکن آج جو میں کارکردگی ہاسپٹل کی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ جو 40 سال میں کبھی نہیں دیکھی گئی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں آفیسرس آتے ہیں, ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں, ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں, ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. اور میرا ویژن یہ ہے کہ انسان جہاں پہ بھی کام کرے کچھ ایسا کرے کہ لگے کہ کام ہوا ہے. تو اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں سب یہ کہوں گا, میں اور میری کور ٹیم ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں کہ شاہ بٹائی ہاسپٹل اتنی بہتر ہو کہ پرائیویٹ اسپتال سے بھی اچھی لگے. جو آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے پرائیویٹ, ہاں ہمارا ویژن ہی ہے کہ شاہ بٹائی ہاسپٹل سندھ کا ماڈل ادارہ ہو. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بڑے آنر کے ساتھ یہ کہے کہ ہمارا شاہ بٹائی ہاسپٹل جو ہے ہمارا ہسپتال ہے, گورنمنٹ کا اسپتال ہے, لیکن وہ پرائیویٹ اسپتال میں آغا خان سے پیچھے نہیں ہے. تو یہی میرا بھی نعرہ یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم پبلک کو, نہ صرف پبلک کو لیکن ہم اپنے صوبے میں یہ پروف کریں گے کہ ہم نمبر 1 ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ اتنے عرصے میں کسی ڈاکٹر نے یہاں پہ عبادت گاہ مسجد بنانے کی نہیں سوچا. آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ ہاں دیکھیں, میرے پاس ہاسپٹل میں روزانہ 3-4 ہزار لوگ او پی ڈی کے لیے آتے ہیں اور 500 کے قریب جو ہیں لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انڈور ہوتے ہیں یا انڈور لوگوں کے ساتھ اٹینڈنٹ بن کر آتے ہیں. لیکن عبادت گاہ کا نہ ہونا سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. ایون وہ لوگ بھی جو ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں انہیں بھی عبادت کرنے کے لیے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ ہاسپٹل میں وارڈ میں ڈیوٹی کرتے ہوئے, وارڈ میں رہتے ہوئے صفائی ستھرائی انسان ہو سکتا ہے وہ اس معیار کے ساتھ عبادت نہ کر سکے جس معیار کے ساتھ عبادت کرنی چاہتی ہے. تو بحیثیت انسان میری ترجیح ہوتی ہے کہ عبادت گاہیں بننی چاہیے, چاہے ان کا واسطہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو. یہ جو مسجد کا میرا ویژن تھا, یہ سوچ میری اپنی ہے کہ یہاں مسجد بننی چاہیے, عبادت گاہ بننی چاہیے, لیکن یہ سوچ لے کر میں نے اپنے بہت اچھے جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان سے شیئر کیا, تو 2-3 دوستوں نے کنٹریبیوشن کا اظہار کیا. اس میں میرے 1-2 کلاس میٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ بڑی پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرے ویژن کی جو بات تھی کہ مسجد بنے, عبادت گاہ بنے, وہ پورا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آخری مراحل میں انشاءاللہ 2-4 دنوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ شاہ بٹائی ہاسپٹل میں ایک مسجد پبلک کو یہ میسج دے گی کہ نہ صرف مسیحا جو ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے, پر ایک انسان جو ہے یہاں پہ انسانیت کی پرچار بھی کرتا ہے, عبادت گاہ کو بھی پروموٹ کرتا ہے, رب کی یاد اور رب کی عبادت کرنے کا نعرہ بھی لگاتا ہے. وہی یہی میرا نعرہ ہے.